सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें राजा दशरथ जी ने सभी रानियों से कहा कि लड़के नींद के बस में हैं, अतः इनको जाकर के शयन कराइए। माताओं ने सुंदर मणियों से सजे हुए पलंगों को बिछाया, उसके ऊपर गद्दे दूध के फेन की तरह सफेद चादरें बिछाई। तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की सेजें लगा करके सबसे पहले उन्होंने भगवान राम को उठाया और पलंग पर लिटाया। फिर भगवान राम ने सभी भाइयों को आदेशित किया। सभी भाई अपने अपने कक्ष में पलंगों पर जाकर लेट गए। फिर माताएं भगवान राम के पास आती हैं और उनसे विश्वामित्र जी के साथ जो जो हुआ था, भगवान राम और लक्ष्मण ने किया, वो सब पूछ रही। कहती हैं कि ताड़कावरी भयावनी राक्षसी थी, उसको कैसे मारा, मारीच सुबाहु को सेना सहित कैसे मारा, फिर किस प्रकार आपके चरणों की धूल से मुनि पत्नी अहिल्या का मोक्ष हुआ। इस प्रकार सभी जानकारी ले रही हैं, सभी कहानी भगवान राम से सुन रही हैं। भगवान राम ने सभी कहानी उनको सुनाई। फिर माताएं कहती हैं कि आज हमारा जीवन सफल हो गया और तुम्हारे बिना जितने दिन बीत गए वे दिन भगवान ब्रह्मा हमारी आयु में न जोड़े। भगवान राम ने सभी माताओं को संतुष्ट किया और फिर नींद के बस में हो गए। सभी माताएं वधुओं को लेकर के और सो गईं। उस प्रकार जिस प्रकार मणियारा सर्फ, ऐसा लग रहा है कि मणियारी सर्फ ने अपने सिर की मणि को अपने हृदय में छिपा करके रख लिया। भगवान राम सुबह होते ही जाग जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और सभी भाई जाकर के ब्राह्मणों के, देवताओं के, गुरु पितु माता आदि के चरणों की वंदना करते हैं। और फिर पिताजी के साथ दरवाजे पर आ जाते। इसके आगे की कथा। कीन्ही सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारों भाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम भाइयों के सहित स्वाभाविक रूप से पवित्र है, लेकिन शौच आदि नित्य क्रिया की और पवित्र सरयू नदी में स्नान किया। उसके बाद संध्या वंदन किया और ये सब करने के बाद चारों भाई राजा दशरथ जी के पास आ गए। भूपो विलोकी लिए और लाई, बैठे हरषि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा युणानी, लोचन लाभो अवधि अनुमानी। अब जब राजा दशरथ जी ने चारों पुत्रों को देखा तो उनको अपने हृदय से लगा लिया।
राजा दशरथ जी की आज्ञा से चारों भाई बैठ गए। भगवान राम को देख करके सभी लोग के नेत्र ठंडे पड़ गए, शीतल हो गए उनके दर्शन करके, और ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई कि बस नेत्रों का लाभ यही है जो भगवान का दर्शन हो रहा है, और सबके तीनों प्रकार के ताप शांत हो गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभगवास ननि मुनि बैठाए, सुतनो समेत पूजी पद लागे, निरखी रामो दो गुर अनुरागे। उसके बाद मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी पधारते हैं सभा में। उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया गया। पुत्रों के सहित राजा दशरथ जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। दोनों मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी भगवान राम को देख करके अत्यंत प्रेम में हो गए। कहाई वशिष्ठ धर्म इतिहास, सुनहि महिषु सहित रनवासा, मुनि मनोगम गाधि सुत करोनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वारोनी। अब वशिष्ठ जी ने धर्म और इतिहास की कथा सुनाई। राजा दशरथ जी रनिवास के सहित बड़े प्रेम के सहित उसको सुन रहे हैं। फिर विश्वामित्र जी ने जो किया, वशिष्ठ जी ने बड़े प्रसन्न होकर के बहुत प्रकार से उसका वर्णन किया। बोले बामुर देव सब साची, कीरति कलेत लोग तिहु माची, सुनियानंदु भयो सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। ऋषि वामदेव जी ने वशिष्ठ जी की बात का अनुमोदन किया, समर्थन किया कि जो वशिष्ठ जी ने कहा है वह सब सत्य है। विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोक में फैली हुई है। जब ऐसी बात सभी ने सुनी तो सब कोई आनंद में मग्न हो गया। भगवान राम और लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक उत्साह हो रहा है। मंगल मोद उत्साह नित, जाहि दिवस भांति, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार से अयोध्या में और रनिवास में नित्य नया नया आनंद मंगल उत्सव हो रहे और दिन बीतते जा रहे। अवध में भारी आनंद है और आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सुदिन शोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नौ सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अब अच्छा दिन यानी शुभ मुहूर्त को देख करके और कंकन छोड़े गए।
उस समय का जो मंगल आनंद है, विनोद है, कुछ कम नहीं था, बहुत अधिक था। अब वहां नित्य नया नया सुख देख करके देवता लोग सिहा रहे और ब्रह्मा जी से याचना करते हैं कि हमारा जन्म भी अयोध्या में हो। विश्वामित्र चलन नित चाही, राम सप्रेम विनय बस रहाही। दिन दिन सैगुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। अब प्रत्येक दिवस विश्वामित्र जी जाने की बात करते हैं, लेकिन भगवान राम के प्रेम के कारण, उनके विनय के कारण रुक जाते। अब दिन दिन राजा को 100 गुना प्रेम हो रहा है और उस प्रेम को देख करके महामुनि विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा करते। मांगतो विदा राहु अनुरागे, सुतनो समेत ठाढ़ भे आगे। नाथो सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अब विश्वामित्र जी ने फिर विदा मांगी तो राजा दशरथ जी बड़े प्रेम में मग्न हो गए और पुत्रों के सहित खड़े हो गए और कहने लगे कि हे नाथ, यह सारी संपदा जो है यह सब आपकी है। मैं अपने पुत्रों और रानियों के सहित आपका सेवक हूं। करवो सदा लरी कन्ह पर छोहू, दर्शनु देत रहव मुनि मोहू। अस कही राऊ सहित सुत रानी, पर्यो चरणों मुख आओ नवानी। कहने लगे दशरथ जी कि इन लड़कों के ऊपर अपना प्रेम बनाए रखना और मुझे दर्शन देते रहना, यानी आते जाते रहना। ऐसा कह करके राजा दशरथ जी पुत्रों और रानियों के सहित उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। मुख से कोई बात नहीं निकल रही। दीन्ही आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। रामु सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। विश्वामित्र जी ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया। उस समय चलते समय की जो प्रीति थी, वो रीति थी, वो कहते नहीं बनती। फिर भगवान राम के सहित सभी भाई विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर प्रेम पूर्वक पहुंचा करके वापस आ जाते। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाहु आनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदु। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम के स्वरूप को, राजा दशरथ जी के भक्ति भाव को और विवाह के उत्साह और आनंद को
विश्वामित्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं और मन ही मन इन सब की सराहना कर रहे हैं। वामो देव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधी सुत कथा वखानी, सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ। अब वामदेव जी और रघुकुल के गुरु वशिष्ठ जी, उसके बाद फिर से जब विश्वामित्र जी चले जाते हैं तो विश्वामित्र जी की कथा को बखान करके कह रहे। अब मुनि का सुंदर यश सुन करके, किसका? विश्वामित्र जी का, राजा दशरथ जी मन ही मन अपने पुण्यों की सराहना करते। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गएऊ, जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तेहु छावा। अब जो लोग वहां राज्यसभा में थे या राजा के महल में थे, वो राजा की आज्ञा को प्राप्त करके और वापस अपने अपने घर चले जाते। इधर राजा दशरथ जी अपने पुत्रों के सहित अपने महल में प्रवेश कर जाते। अब जहां तहां लोगों में भगवान राम के विवाह की चर्चा हो रही। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का जो पवित्र यश वो तीनों लोकों में फैल गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंदो अवध सब तब ते, प्रभु विवाह जस भयउ छाहू, सकहि न वरनी गिरायहि नाहू। अब जब से भगवान राम भाइयों के सहित विवाह करके वापस लौटे हैं, तब से ऐसा लगता है कि आनंद स्वरूप धारण करके अवध में ही बस गया है। अब भगवान के विवाह का जैसा आनंद और उत्साह हुआ, शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती जी, उसको सरस्वती जी और शेषनाग जी भी नहीं वर्णन कर सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, तेहि ते में कछु कहा वखानी, करन पुनीत हेतु निजवानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम का जो सुंदर चरित्र है, सुंदर यश है, वो कवि कुल को पवित्र करने वाला है। और जो भगवान राम और सीता जी का यश है, ये मंगलों का धाम है। इसलिए मैंने इसका कुछ बखान किया है। क्यों किया है? अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार वारिधि, पारु कव कौन लयो,
उपवीत ब्याहे उछाहे मंगल, सुनि जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। कहते हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने भगवान राम के यश का कुछ वर्णन किया है। भगवान राम का जो चरित्र है ये अपार समुद्र है। कौन सा ऐसा कवि है जो इसे पार पा सकता है। भगवान राम के यज्ञोपवीत, उनके ब्याह का जो आनंद है, मंगल है, जो भी व्यक्ति आदर के सहित इसे कहता है या श्रवण करता है तो भगवान राम और जानकी की कृपा से उसे हमेशा सुख प्राप्त होता है। सिय रघुवीर विवाहु, जे सब प्रेम गावहीं सुनहीं। तिन्ह कहूँ सदा उछाहु, मंगलाय तनु राम जस लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह की कथा जो प्रेम के सहित कहते या सुनते हैं, गाते हैं, उनके लिए सदा उत्साह और आनंद बना रहता है, क्योंकि भगवान राम का जो यश है, उनकी जो कथा है, उनका जो चरित्र है, लीला है, ये मंगलों की धाम है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। अब आज यहाँ बाल कांड समाप्त हो गया। कल से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होगी।